हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माय सतवंती क्लास में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और 3 नवंबर की करंट अफेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं और अपनी जीके की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन में 28 देशों ने अपनाया ब्लैचले घोषणा पत्र। जो ये घोषणा पत्र है, ब्लैचले घोषणा पत्र, ये इंग्लैंड का घोषणा पत्र है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट जो हुआ है ये यूके में हुआ है, ब्लैचले में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिम पर मिलकर कार्य करना पड़ेगा वरना मनुष्य को ये ओवरटेक कर देगा। इसके बारे में ये समिट हुआ है और ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। और जो सेकंड समिट होगा वो साउथ कोरिया में होगा और थर्ड जो होगा सेफ्टी समिट वो फ्रांस में होगा 6 महीने बाद। और जो ये ब्लैचले है ये जगह है इंग्लैंड का, ब्लैचले पार्क में हुई है ये। इसमें 28 देशों ने इसे अपनाया है और भारत भी इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को मिला वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार। तो किसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये लेखिका है नंदिनी दास गुप्ता, इनको ये प्राप्त हुआ है। और कब प्रारंभ हुआ था? 2013 से ये प्रारंभ हुआ था। और किस उपन्यास के लिए मिला है? तो कोर्टिंग इंडिया के लिए ये मिला है। और टॉमस रो के भारत आगमन की कहानी के बारे में है। और टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक। जो सर्वाधिक एक्सीडेंट होते हैं वो तमिलनाडु में होते हैं और सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश। और जो सबसे ज़्यादा मौत होती हैं वो होती हैं यूपी में और सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें से 19 मृत्यु होती हैं। और औसतन 26 बच्चे प्रतिदिन इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और इनके कारण क्या होते हैं कि तेज़ स्पीड, स्टंट, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनसे स्टंट करते हैं। और 18 से 45 वर्ग के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसमें दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और नेशनल हाईवेज़ इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। नेशनल हाईवेज़ पे ये ज़्यादा होती हैं दुर्घटनाएं क्योंकि उन पर ज़्यादा तेज़ स्पीड चलाते हैं। बाकी जो वैसे हाईवे होते हैं, वैसे नॉर्मल रोड होते हैं, उन पे थोड़ा संभल के भी चलते हैं। लेकिन जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पे फुल स्पीड में अपनी 2 व्हीलर्स को लेकर चलते हैं तो उसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसके बारे में तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि भाई दुर्घटना से देर भली। आप थोड़ा सा अपना बारे में भी ध्यान रखें और अपने परिवार के बारे में भी ध्यान रखें। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं वो ये सोच के अपने घर से निकले कि मुझे सेफली वापस आना है और बहुत ध्यान से अपने व्हीकल्स को चलाना है, चाहे वो 2 व्हीलर है या चाहे 4 व्हीलर है। बहुत ही संभल कर चलाना है और सारे सेफ्टी रूल्स को अपनाना है। थैंक यू, हम तो यही कहना चाहेंगे। और अपना ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि आपकी जान आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है और आपके लिए भी। नेक्स्ट है जोजिला युद्ध स्मारक पर 1 नवंबर को ऑपरेशन बाइसन की याद में मनाया गया जोजिला दिवस। 1 नवंबर 1948 को जोजिला स्थान पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था और इसको ऑपरेशन बाइसन कहते हैं। इसी को ऑपरेशन बाइसन के नाम से जाना जाता है। और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवे हैं उस पर जो जोजिला सुरंग है लद्दाख में है। ये जगह है जो ट्रांस सेक्टर में है, द्रास सेक्टर में है ये जगह। इसी की याद में मनाया जाता है ऑपरेशन बाइसन, यहीं पे इस जगह पे ही।
और ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है तो एक्स्ट्रा भी इसमें डिस्कस करते हैं हम थोड़ा। हैदराबाद का जो भारत में विलय हुआ था उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था भारतीयों को वापस लाने के लिए, जो हमने एक अपने शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं। ये ऑपरेशन करुणा म्यांमार से भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया था। और ऑपरेशन अजय अभी इज़राइल हमास के संघर्ष के दौरान हमने भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत की दर्ज। जो भारत और श्रीलंका का कल वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप का वनडे मैच शुरू हुआ, वो काफ़ी रोमांचक रहा और इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड फील कराने वाला रहा। जो विश्व कप है वो आप जानते ही हैं कि भारत में खेला जा रहा है, भारत में इसकी शुरुआत हुई है और भारत में आयोजित हुआ है। इसका होस्ट भारत रहा है अब की बार, और इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है और वैश्विक एम्बेसडर इसके सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और जैसा कि कल हमने आपको बताया थी कि जो सचिन तेंदुलकर है उनकी एक स्टैचू को इस्टेब्लिश किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में, उसका अनावरण हुआ है और उसके वास्तुकार हैं प्रमोद कामली। और जो कल जो मैच खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच, उसमें भारत ने बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की। 55 रन पर ऑल आउट कर दिया भारत की टीम ने श्रीलंका की टीम को 55 रन पर ही ढेर कर दिया और भारत ने 357 रन बनाए थे और 302 रन से अपनी जीत दर्ज की और ये काफ़ी रोमांचक था। और सेकंड नंबर की ये वर्ल्ड कप की जीत दर्ज हुई है और भारत की वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पहली बड़ी जीत दर्ज हुई है। और इससे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस नीदरलैंड में हुई थी, 309 रन की जीत दर्ज हुई थी, वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत। और हमारी सेकंड नंबर पर रही है कल, 302 रन से जीत दर्ज की है। और 36 रन का स्कोर सबसे कम वर्ल्ड कप में कनाडा का रहा है। एक बार तो लग रहा था कि 35 पर ही ऑल आउट हो जाएंगे तो सबसे बड़ी जीत हमारी होगी, लेकिन 35 रन पर ऐसा नहीं हो पाया और 55 रन पर उनको ढेर कर दिया गया श्रीलंकाई प्लेयर्स को। और भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली फर्स्ट टीम बन चुकी है। और जो ये मैच हुआ ये वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, और वहीं पर सचिन तेंदुलकर जी की स्टैचू को इस्टेब्लिश किया गया था अभी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से किया गया सम्मानित। जो केरल राज्य है उसने अपने स्टेट्स के पुरस्कारों को भारत के पुरस्कारों से रिलेटेड करके इस्टेब्लिश किया है। जैसे भारत में सबसे बड़ा पदक होता है भारत रत्न, फिर उससे नीचे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आप इनके नामों को अगर इस से रिलेट करके याद करेंगे तो एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि भारत रत्न से सबसे ऊपर है ही, वो तो आप मान के चलो कि सबसे ऊपर है भारत रत्न, भारत का पुरस्कार। और जो ये तीन है इन नामों में आप मोस्टली कंफ्यूज रहते होंगे, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा वो पुरस्कार है। जैसे विभूषण, इसमें थोड़ा सा बड़ा नाम आ रहा है तो ये फर्स्ट नंबर का है, भूषण वो थोड़ा छोटा है तो वो सेकंड नंबर का है, और पद्मश्री ये सबसे छोटा लग रहा है तो ये थर्ड नंबर का है। ऐसे इसको याद रखना है। तो इन्हीं की तर्ज पर केरल ने भी अपने स्टेट्स के पुरस्कारों को शुरू किया है। जैसे केरल ज्योति सबसे बड़ा पुरस्कार है, केरल प्रभा उससे नीचे सेकंड नंबर का है, और केरल श्री ये थर्ड नंबर का पुरस्कार है। इसी तरह है केरल ने ये पुरस्कार शुरू किए हैं। तो जो केरल ज्योति पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में पद्मनाभन जी को मिला है, टी पद्मनाभन, इनको सम्मानित किया गया है। और केरल प्रभा 2 लोगों को मिला है, जैसे फातिमा बीबी को और नटराज कृष्णमूर्ति को। जो फातिमा बीबी हैं ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश भी रही हैं। तो केरल प्रभा इन दोनों को मिला है। जैसे ही
ये तीनों पुरस्कार आप याद रखना, केरल राज्य से रिलेटेड हैं ये, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में रहा दूसरे स्थान पर। जैसे इसका होस्ट कौन रहा है, तो साउथ कोरिया के चांगवोन स्थान पर ये हुआ है ये निशानेबाजी प्रतियोगिता। और पदक तालिका में फर्स्ट रहा है चीन पर, फर्स्ट पर है चीन और सेकंड नंबर पर रहा है भारत। और जो भारत ने पदक हासिल किए हैं वो टोटल 55 पदक रहे हैं इनके। और भारत ने 21 गोल्ड 21 सिल्वर के साथ 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और ये 15वें क्रम की प्रतियोगिता रही है। और जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है, एक्स्ट्रा भी इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुआ था और 4th नंबर पर भारत की रैंक रही थी। और जो भारत के पदक थे वो 61 पदक भारत ने जीते थे। और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रहा था इसमें। और 2026 वाला जो गेम होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को वर्ड ऑफ ईयर 2023 किया। एआई को वर्ड ऑफ ईयर 2023 किया घोषित। जो एआई है, ये मशीन अगर मानव के मस्तिष्क की तरह व्यवहार करे तो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और जो इसको व्यवहार में लाने के लिए जो हमें ज़रूरत है तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मशीन मानव को ओवरटेक कर देगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करने के लिए कहा है। और एआई वर्ड अब इस साल में बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, तो इसलिए वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी 2023 का ये वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शन के लिए मिला आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। मेरा माटी मेरा देश जो 31 अक्टूबर 2023 को इसका अंत हो रहा है अभियान में इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला इसमें यूटी और स्टेट्स रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस पर फर्स्ट है, सेकंड गुजरात पर है और थर्ड पर है हरियाणा और राजस्थान। और एक मिनिस्ट्री को भी मिला है, तो वो है विदेश मंत्रालय को इसका पुरस्कार मिला है इस महोत्सव का। और इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी, क्योंकि 12 मार्च को ही दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और स्लोगन है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जो एकता नगर है, केवड़िया गुजरात का जो केवड़िया गुजरात था उसको अब एकता नगर कहते हैं, वहाँ से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन शुरू हुई थी। और गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन है ये। और इसका निर्माण किया है वडोदरा में हुआ इसका निर्माण। और इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली है ये जो ट्रेन है। और ये ट्रेन 182 किलोमीटर लंबी है और इसमें 3 कोच हैं। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो सारी चीज़ें हैं वो उनसे ही रिलेटेड है। जैसे एकता नगर है, एकता दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस पर, जयंती पर। और जैसे 182 किलोमीटर लंबी है तो उनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी 182 किलोमीटर लंबा है, इसीलिए इसकी लंबाई इतनी रखी गई है। तो इनसे ही रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस ट्रेन में। नेक्स्ट है, पारूमाला पेरुनल महोत्सव केरल में हुआ आयोजित। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपनी जीके की नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएं और हमें कमेंट करके खूब सारा प्यार दिखाएं।